कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आज सुनो आए विराजिए प्रभु। तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सतस कहे न गाई। सक सर एक सोषि सत सागर, तब भ्राता ही पूछे नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुन सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बेहसादस सीसा, जो वसिमत सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला कि जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सबीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुने खल बचन दूतर सबाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जोड़ा बहु छाती। वैसे बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। और कहा कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाल कुल खीस। राम विरोधन उवरसी, शरण विष्णु अज ईश सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सबहि सुनाई।
भूमि परा कर गहत यकासा, लघु तपस कर बाग बिलासा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। क्या सुखनाथ सत्य सब बानी, समझौ छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम बसन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराधन एक धरि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु कीजय। जब तिहि कहा देन वैदेही, चरण प्रहार की न सटतेहि। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद पारहि पारा, मुनि निज आश्रम कौं पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानति जलधि जड़, गयहु 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो क्या किन्नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं शिवक समेत सुतनारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कथा विसर्जन होत है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।